ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैराला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इसमें जो अपनी चर्चा चल रही है, जो तीसरी ढाल का 10वां छंद, यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी के इस प्रकार से जो जीवादि 7 तत्वों की श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक है। तो आप ये विचार करें, आखिर वह क्या विधि है? क्या प्रकार है, क्या स्वरूप है ना? तो उस संदर्भ में अपनी विस्तार से चर्चा चल रही है। देखो, ये जो जीवादि 7 तत्व की चर्चा, आवाज आ रही है ना? थोड़ा कम बोल, तेज नहीं बोल पा रहा हूं। तो जो जीवादि 7 तत्व की चर्चा छैड़ालाकार ने भी की है और अन्य ग्रंथों में भी जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है। लेकिन अपन विचार करें कि अनेक ऐसे भी जीव होते हैं जो जीवादि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानते, लेकिन उनको सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। यह बात आगम प्रमाण है। सम्यक्त की प्राप्ति होने से पहले 5 लब्धि होना बहुत जरूरी है और देशना लब्धि पूर्वक जो प्रायोग लब्धि चलती है उसमें ये तत्व का स्वरूप सुनकर जो विचारणा जीव को चलती है, उस विचारणा में फिर कर्ण लब्धि प्रारंभ होती है। तो 5 लब्धि की चर्चा भी अपन अभी बाद में लेंगे। वो मेरे ज्ञान में, भाव में है कि मैं उसकी भी चर्चा करूंगा अभी इसके बाद। ये अभी मैंने इसलिए कहा ये बात कि आखिर क्या है वो फर्क, है ना? उसे अपने को समझना है। माने फर्क क्या कि एक तो शास्त्रानुसार जानकर के भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और एक जीवादि 7 तत्व के नाम भी नहीं जानता तो भी सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अब बात पकड़ में आ गया? ये विचारणीय है ना बात चिद्रूप? क्या कहा? तो इसमें ये जो अभी यहाँ पर चर्चा चल रही थी, वहां उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। 257 नंबर के पेज पर
इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। तो यहाँ नाम सीखे और लक्षण जाने, ये बात फिर उस जीव पर तो लागू नहीं होती जो जीवादि 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता। आप समझे ना? लेकिन वो भले ही अक्षर ज्ञान वाले नाम नहीं जानता है, आप समझना जरा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि नाम, आप समझे ना, एक नाम है मां, आप समझ गए? जो मनुष्य व्यवहार है अपन लोगों का, अपन तो जानते हैं कि ये मां है, लेकिन गाय का बछड़ा ये जानता है क्या कि ये मां है? बोलो, प्रश्न है मेरा, क्या कहेंगे जैन जी? वो गाय का बछड़ा जानता है ये मेरी मां है? आप हाँ या ना में जवाब दो। कि आप कहेंगे हाँ, ठीक है, तो मैं कहूंगा ना, आप कहेंगे ना, मैं कहूंगा हाँ। एक कैसे? जब आप कहेंगे जानता है, तो हमने कहा हम पूछेंगे हिंदी में जानता है कि अंग्रेजी में जानता है, माँ जानता है कि मदर जानता है? आप समझ गए ना? वो कुछ नहीं जानता, उसे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, ना तो उसे मैं का पता है, ना आगे डंडे का पता है, ना MOTHER कुछ पता है। और ये माँ है, समझना, ये शब्द ही नहीं है उसकी डिक्शनरी में। क्या बोले? तो फिर कहाँ जानता है ये मेरी माँ है? आप कहेंगे नहीं जानता, हमने कहेंगे कि सैकड़ों गायों की भीड़ में वो अपनी माँ के थन पर कैसे पहुंच जाता है? नहीं जानता लोग। अब आगे समझ में नहीं आया क्या बोले? तो जैसे वो बिना नाम सीखे, अब आगे समझ में, उसको निर्धार है, क्या कहा? तो इन तीनों में जो विशेष इंपॉर्टेंट है वो नाम भी नहीं है, लक्षण और एक परीक्षा। क्या कहा? अब समझ में आया ना? ये 2 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम तो इसलिए है क्योंकि अपन संगी पंचेंद्री हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझ गए ना? अपने यहाँ व्यवहार है, अपने को शास्त्र मिले हैं जिसमें नाम लिखे हैं, बहुत सारे लोगों का समुदाय है जिनके बीच में परस्पर चर्चा होती है, इसलिए उसका एक स्टैंडर्ड नाम, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। आश्रम कहते ही, चाहे वो उत्तर प्रांत का हो कि दक्षिण प्रांत का हो, पूरब का हो कि पश्चिम का हो, कि भारत से बाहर रहने वाला हो, आप बात समझ गए, वो सब लोग समझ सके आश्रम माने क्या। अब आगे बात ख्याल में कि नहीं? ये शब्दों का व्यवहार
है ना, नाम, जो नाम दिए गए हैं इन 7 बातों को, है ना, ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो उपदेश देना और उपदेश ग्रहण करना वो इन्हीं नामों के जरिए से होगा। कुछ आगे बात पकड़ में ना, इसका इतना महत्व है, आप बात समझ लीजिए बस। क्या कहा, जैसे क्या, अब आपने किसी का नाम लिया कि वो फला व्यक्ति, पर इतना महत्व है कि जैसे अंगुली से दिखाया गया। आगे समझ में बात, बाद बाकी तो उस नाम का और संबंध नहीं है। जिसका ये नाम है वो व्यक्ति कैसा है, मूल मुद्दे की बात ये है कि वो ईमानदार है कि नहीं है ना, बात समझिए, सज्जन है कि नहीं है ना, तो उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, और फिर जो लक्षण बताया गया आपको, आप उसकी परीक्षा करते हैं, जांचते हैं कि हाँ जैसा मैंने सुना वैसा ही है कि नहीं है। अब आगे बात ख्याल में कि नहीं आगे, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं के जैन जी कि इन 3 में जिसका ज्यादा महत्व नहीं है वो ही हीरो बन के रह जाता है। ये ध्रुव पकड़ में आया बेटा, ये सारा जमा खर्च जीव जीव आश्रव बन संबर नेजरा मोक्ष पे चलता रहता है, सारा थियोरेटिकल गेम चलता रहता है। समझ में आया? बहुत कम लोग हैं जो इनके नाम के साथ उस लक्षण को भी पहचानते हैं। इन नाम के साथ उस, यानी किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उनके ख्याल में हो। व्यक्ति के नाम से दुनिया चल रही है, समझ लीजिए। अब बात समझ में आया? ऐसे जीव जीव आश्रम बंद के नाम से ही पूरी तत्व चर्चा, उपदेश देना, सुनना हो जाता है। जैसे आपने अभी 12वीं तक पढ़ाई करी है ना, क्या समझ में आ गया? और उसमें बहुत सारे नाम आए दुनिया के, बस आपने उन्हें रट लिए, परीक्षा दे दी, जमा खर्च कर दिया, क्लियर हो गई बात। इसीलिए ये जीवादि 7 तत्वों की चर्चा हर व्यक्ति को प्रासंगिक नहीं लगती। क्या मतलब? बोले इस झमेले में कौन पड़े, आगे समझ में। अगर उसको इसका महत्व और उपयोगिता ख्याल में आ जाए, ये समझे कि ये जीवादि 7 तत्व माने क्या, तो बोली ये तो मेरा जीवन है। क्या क्या? अब बोलो, मैं तो मैं हूं ही, मैं तो हीरो हूं, अपने जीवन का मेन मुद्दा मैं ही हूं। तो अच्छा, मुझे जीव कहा जाता है, और जो मेरे अलावा सब हैं वो अजीब कहलाते हैं। अब बोलो ये बात कौन नहीं पसंद करेगा? अच्छा, मेरी बात की जा रही है, क्या क्या आप समझे ना। और जो मुझे दुख की फीलिंग होती है, अच्छा नहीं लगता, आकुलता होती है, दुख होता है, अच्छा ये आश्रम माने उसकी बात है। उसे आश्रम कहते हैं। अब आज समझ में नहीं है क्या?
यहाँ तो इतना गजब है, सुनना ध्यान से। जैसे इस समय एक महामारी चल रही है ना, ये क्या, एक बीमारी एक इलाज, क्या क्या सब जगह एक ही है कि नहीं, और सबकी वैक्सीन एक ही है, सबकी वही दवाई है, वो पैक पूरा किट वही है हर जगह। एक एंटीबायोटिक देते हैं, एक पैरासीटामोल डोलो देते हैं, जो भी है, मैं अब उस नहीं बताना, समझ में आया ना। तो वही वही इंजेक्शन है सब जगह, वही वेंटिलेटर है, वही ऑक्सीजन है, वही पैथी है, वही सिस्टम है सबका। तो ऐसे ही इस पूरे विश्व में ये सारे जितने जीव दुखी हैं, उन सब जीवों के दुख की बीमारी एक ही है। आगे समझ में आए। अब ये बीमारी कौन सी है? मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये इसे नाम दिए, जैसे इसे कोविड-19 दिया है ना, क्या? अब कोई तो नाम देना ही था। अब उसका भी नाम देने के पीछे रीजन बताते हैं। मैंने कहीं सुना था ऐसा कि सन 19 में आया, 2019 में चालू हुआ ये, तो इसलिए 19 जो भी होगा, मैं अब इस विषय में नहीं फंस रहा हूँ। तो ऐसे यहाँ आश्रम, इसको भी विच्छेद करके ऐसा नाम दिया है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? बस। और इससे ज्यादा इन नामों का कोई महत्व नहीं है, ये पहचान के लिए हैं, असली मुद्दा है लक्षण का। आगे समझ में बात। और कोई नाम भी ना जाने, वो लक्षण पहचान लेता है कि यहाँ देखो व्याकुलता होने लगी। अब सुनना ध्यान से, मैं तीसरे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं अब धीरे धीरे, कि ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। ऐसा संभवित है कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो भगवान ने बताया है, ऐसा है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि मैं जीव हूं कि नहीं। जिसे अजीब बताया वो मैं नहीं हूं, यानी शरीर अजीब है, तो ये शरीर मैं नहीं हूं। तो जब ये मैं नहीं हूं, तो इसका मालिक भी मैं नहीं हूं। तो ये संभवित है कि नहीं है? आई बात समझ में? भगवान कहते हैं कि तेरे दुख का कारण मोह राग द्वेष है, तो ये संभवित है कि नहीं। मतलब क्या है कि मुझे तो ये लगता है कि दूसरे के कारण मैं दुखी होता हूं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता, मुझे तो लगता ही नहीं, मुझे तो दिखते ही नहीं है कि मेरे दुख के कारण यहाँ है मोह राग द्वेष। आप समझ गए कि एक चीज संभव भी है कि नहीं। मेरा मतलब समझ में आया है ना। अब मैंने आपको बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी सुनाई थी? कि वो किसान जब शाम को आया, तो उसने देखा कि मेरा भोजन गायब। अब उसने ढूंढ देख मचाई और बाहर गया, तो उसने देखा कि वो दाल भात कहाँ लगे हैं? बैल के मुंह पे। अच्छा, ये खा गया। मतलब समझ में आया ना। तो अब इससे जब आगे बढ़े थे, तो तब तो वो बहुत गर्मी में था, बहुत गुस्से में था, पड़ोस वाले की भी नहीं सुन रहा था, है ना। और डंडा लेकर के पिटाई कर रहा था। पड़ोस वाला बोले तो उसे लगा कि अगर मैं यहाँ 1 मिनट ज्यादा खड़ा रहा तो हो सकता है इसके साथ मेरी भी धुनाई हो जाए, इसलिए वो वहां से उस समय हट गया। बाद में जब शांत हुआ, तो उसने उससे कहा, भैया तू एक बात विचार तो कर। अब सुनना है महत्वपूर्ण बात विवेक, क्या ये संभव भी है कि एक बैल
भीतर अलमारी खोलकर भोजन खा सकता है कि नहीं। अब देखो इस एक लाइन से अब ये सारा विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या बोला? नहीं आया समझ में? मतलब क्या बोलता है वो सज्जन आदमी कि भैया तू ये देख, क्या ये संभव भी है? ये बिल्कुल यही लाइन मिलाओ, ऐसा संभवित भी है कि नहीं? कि क्या? कि बैल भोजन खा सकता है। सुनना ध्यान से। क्यों भैया संभव क्यों नहीं है बैल भोजन खा सके? तुम उसके आगे दाल भात मिला के रख दो तो खा लेगा। बात समझ गए ना? लेकिन नहीं, जैसे तूने बताया कि वो अलमारी में अंदर रखे थे, कुंडी लगी थी, घर के बाहर कुंडी लगी थी, ताला नहीं लगा था। आप समझिए ना? अगर वो ये कहता ताला भी लगा था तो फिर काम बंदर नहीं कर सकता, कोई आदमी करेगा। कुंडी बंदर खोल सकता है, चटकनी बंदर खोल सकता है, लेकिन कुंडी और चटकनी बैल नहीं खोल सकता। बात समझ में आ गया कि नहीं? हर चीज का आपको मायना निकालना पड़ेगा। के जैन जी आप बात समझे कि नहीं समझे? ये जो देश में इतने सारे घटनाक्रम होते हैं और उसमें CID CBI ये सब जांच करती है, मालूम वो किसके बेस पे आगे बढ़ते हैं? इस पहले तो सामने पिक्चर आती है, इसने ये काम किया है, फिर वो दिमाग लगाते हैं बैठ के कि मानो चलो इसने किया है, पर ये संभव भी है कि नहीं? नहीं समझ में आया। क्या क्लियर हो गया ना? ये संभव है। ये 1-2 साल का बालक है, वहां पर कोई चढ़ने का साधन नहीं, सीढ़ी नहीं, स्टूल नहीं, कुछ नहीं, और उसने फ्रिज के ऊपर से सेब उतार करके खा लिया। ये कैसे हो सकता है? तो हर चीज समझना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोला तुम इसके बिना कैसे निर्णय ले लोगे? फिर जिसने जो कह दिया सो मान लिया। क्या समझ में? अनादिकाल से एक जीव ने अपनी मिथ्या मान्यता के बल पर जैसी मान्यता चली आ रही मानता चला जाए। बोलो क्या समझ में? मैं एक बात कहता हूं, आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये कहे क्यों साहब ये जो आपकी किताबों में लिखा है, उनके हिसाब से बोल रहा हूं मैं, किताबों में लिखा है, अपन नहीं बोल सकते किताब, हमारे लिए तो ये प्राण है, जीवन है, शास्त्र है। आपकी किताबों में जो लिखा है कोई सच है, बाकी सच नहीं है, ये हम कैसे माने? क्या समझते हैं? तो मैं उसे बहुत प्रेम से, अगर वो पूर्वाग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह छोड़कर, अर्थात सारे पूर्वाग्रह छोड़कर बैठे, तो मैं उसे 2 मिनट में ये बात रियलाइज करा सकता हूं कि ये जो लिखा है ये परम सत्य है। और तुम पूरी दुनिया में घूम जाओ, अगर ये सूत्र फेल हो जाए तो बता दो। तुम जितने भी दुखी लोगों को इकट्ठा करोगे और उसकी केस स्टडी करोगे, तो उसमें ये पाओगे कि उसके दुख का कारण मोह राग द्वेष है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक दुख का लक्षण है। ना इसमें अतिव्याप्ति दोष है, ना इसमें अव्याप्ति दोष है,
और ना इसमें असंभव दोष है। आप समझ गए ना? यानी अगर 100 आदमी दुखी हैं, सुनना ध्यान से, तो वो मोहराज द्वेष से दुखी है। ऐसा नहीं है कि जो 10 आदमी सुखी हैं उनमें मोहराज द्वेष था। आई समझ में कि नहीं आई? ये सर्च करो ना, सैंपल ले, क्या क्यों सैंपल लिए जाते हैं कि नहीं? दिद्रुप कुनैन ने मलेरिया पर कितना इफेक्ट किया, ये सब आंकड़ा इकट्ठे करते हैं कि नहीं करते? तो तुम लिस्ट निकालो ना, तो आपको वे 10 आदमी सुखी मिलेंगे कि उनमें भी मोहराज द्वेष था और वे सुखी थे। आप समझ में आए ना? और उनमें जो 100 हैं दुखी, उनमें 90 में मोहराज द्वेष था और 10 में मोहराज द्वेष नहीं पाया गया और वे फिर भी दुखी थे। समझ गए कि नहीं? नहीं मिल सकता, एक गारंटी की बात है। तो इसलिए क्या कहा, ये जो वस्तु तत्व है, विज्ञान है, एक परम सत्य है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक। 3 लोक और 3 काल के जीवों पर ये तत्व ज्ञान लागू होता है। बात पकड़ में आई है कि नहीं? ये जितना भी तत्व ज्ञान है, वो कारण कार्य का स्वरूप हो, स्वरूप विपर्य हो, कारण विपर्य हो, भेदाभेद विपर्य हो, निमित्त नैमित्तिक हो, समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त उपादान हो, ये जो विज्ञान है, जैसे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान उद्गल पर खरा उतरता है। विपिन जी, क्या आप के जैन जी समझ गए ना क्या कह रहा हूं? वो चाहे कहीं हो, उसे विज्ञान इसीलिए नाम दिया है। उसे जब तक वो पूरी तरह 100% सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वो विज्ञान में शामिल नहीं करते सिद्धांतों को। क्या कहा? तो वो भौतिक, यानी पुद्गल के भौतिक गुण का विज्ञान, ये पुद्गल के रासायनिक गुण का विज्ञान, समझ गए ना? ये जीव विज्ञान में उन्होंने शरीर विज्ञान को लिया है, नाम है उसका जीव विज्ञान। और स्टडी काहे की कराते हैं? ये मुर्दा शरीर की। क्या कहा? लेकिन ये ऐसा विज्ञान है, वीतराग विज्ञान, ये आत्मा का विज्ञान है। ये उसके दुख और सुख के कारण और कारण को मेटने का विज्ञान है। ख्याल में आया? इसलिए ये हर क्षेत्र में, हर काल में, हर जीव पर, चाहे वो कोई गति का जीव हो, देव का हो, मनुष्य का हो, नरक का हो, पशु का हो, कोई गति का जीव हो, सर्व आत्माओं पर ये विज्ञान लागू होता है और ये 100% खरा होता है। अब बात समझ में आया कि नहीं? अब सवाल ये उठता है कि इन 3 बातों में, फिर मैं वापस उसी लाइन पे आ रहा हूं कि हमने केवल नाम को बहुत बड़ा पकड़ करके, फोकस दे करके, उसी को ही सब कुछ मान करके उसमें अपना पूरा तन मन धन लगा दिया। एक तरह से समझ गए? उसमें इतना नहीं लगाना था जितना उससे ज्यादा उसके लक्षण को पहचानने में लगाना था। आगे समझ में? और लक्षण को पहचानने में जितना लगाना था, उससे कहीं ज्यादा इस बात के अभ्यास में लगाना था, परीक्षा में लगाना था कि ऐसा संभवित है कि नहीं। अरे संभवित ही नहीं है, ऐसा ही है। अब समझना जरा,
अब तीसरे मुद्दे की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से विनोद जी। यहां बात कहां से शुरू हो रही है? ऐसा संभवित है कि नहीं, और बात पूरी कहां होगी? निकालो 260 नंबर का पेज, क्या लिखा है? 260 नंबर का पेज, दूसरा पैराग्राफ। इस प्रकार साधन करते हुए, मोटे अक्षरों में लिखी है लाइनें, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो, है ना? दूसरा पॉइंट यह, ये वाली लाइन पढ़ाना है मुझे इस पेज पे। यह इसी प्रकार है, क्या जा, यह इसी प्रकार है, अर्थात अन्य प्रकार नहीं है। आगे समय में अजीव अजीव ही है, वो मैं जीव नहीं हूं, मैं जीव ही हूं, मैं अजीव नहीं हूं। ख्याल में आया? मेरे दुख का कारण आश्रव ही है। सुनना ध्यान से, हम बोलेंगे क्या कि मेरे दुख का कारण आश्रव ही है, और लगना क्या चाहिए? ख्याल में आ गया ना? लगना क्या चाहिए कि मेरे दुख के कारण वे भाव है। अब भावात्मक पक्ष पकड़ना है, यहाँ पर नाम वाला पक्ष नहीं पकड़ना है जैन जी, कि जो यहाँ पर उत्पन्न होता हुआ, वर्तता हुआ, ये जो मेरा मोह और मेरे राग भाव, द्वेष भाव, इन्हें हम कसाय कह देंगे। अब बात समझ में आ गया ना? अब रति में जो बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति का भाव, क्या क्या मोह छूटने पर भी अभी आसक्ति नहीं टूट रही है, आप समझे ना? तो वो भी तो दुखी है। क्या बोले? क्यों विनोद जी? अरे मोह चला गया, लेकिन अभी आसक्ति है, तो आसक्ति के कारण वो उसे नहीं छोड़ पा रहा है, तो दुखी है कि नहीं है? लेकिन वैसा दुखी नहीं है जैसा मोह सहित आसक्ति वाला है। अब पॉइंट समझ में आ गया क्या नहीं? अब कोई मुनीम है, अब वो आपकी दुकान पे काम कर रहा है ना? तो उस व्यापार को अपना मानता है क्या? नहीं मानता है। आप उसे रोज बुरा भला कहते हो, लेकिन आपसे वो इतना प्रेम करता है, उसे इतना लगाव है, फिर भी आपकी नौकरी छोड़ के नहीं जाता। सुनता रहता है बेचारा, दो चार बात खरीद होती है, मन भी दुखी कर लेता है, लेकिन फिर अगले पहले दिन घर जाता है तो ये सोच के जाता है कल से नौकरी पे नहीं आऊंगा, और अगले दिन सुबह फिर आ जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो वो क्यों है दुखी, क्यों है भाई साहब? क्यों तो इतना परेशान होता है? फिर छोड़ दे यहां से। अरे नहीं छोड़ पा रहा हूं, इतना लगाव है। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो उसके दुख का कारण क्या? जब तेरा व्यापार नहीं है, ये तेरा धंधा नहीं है, तेरा कुछ नहीं है, तो छोड़ दे। आगे समझ में कि नहीं आगे? क्यों? अभी आसक्ति नहीं जा रही। अब आसक्ति गई भी उतनी नहीं रही, कुछ अंशों में चली गई। क्या क्या? जैसे रसगुल्ला खाना है, अब इन्हें देख लिया, जान लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं है, केवल स्वास्थ्य की चीज है, इससे कोई मतलब नहीं है, और नुकसान नहीं देता है, वे बीमार पैदा करता है, फैट बढ़ाता है, डायबिटीज में दिक्कत। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन रसगुल्ला खाने का राग नहीं जा रहा है। क्या? और इतना राग है कि चाहे जहां भी मिल जाए तो खा लेगा, जैसा मिल जाए सो वैसा खा लेगा, जिसके हाथ का बना हो सो वैसा खा लेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब
कम से कम उसके मन में इतनी विरक्ति तो आई, नहीं 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 नहीं, हम बाहर का बना हुआ नहीं खाएंगे, हलवाई का नहीं खाएंगे। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अपने घर में ही अपने हाथ से बना के खाए, लेकिन बिल्कुल राग नहीं टूटा खाने का। आप बात समझ में आया? तो अब पहले ज्यादा दुखी था, अब कम दुखी है। इतना तो फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी यहाँ दिमाग में ये भी सेट है, इस रसगुल्ला खाने से हेल्थ बनती है। आवाज समझ में आया कि नहीं? ये भ्रम है, ये मिथ्या मान्यता है। आवाज समझ में आया? अब इसके कम से कम वैसा उतना दुख नहीं है, उस क्वालिटी का दुख नहीं है। क्या उसे तो रसगुल्ला नहीं मिले, एक तो जीव लपलपाती है और दूसरा ये दिमाग लपलपाता है कि रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो मेरी हेल्थ नहीं बनेगी। आगे समझ में क्या नहीं? तो उसका दुख इतना है। विवेक पकड़ में आ रहा है बेटे? और जिसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, तो भी छोड़ दे। क्यों खाता है? बोले नहीं छोड़ पा रहा हूं। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? तेरा व्यापार नहीं है, तेरा ये रिश्तेदार नहीं है, तेरा कोई लगता वक्ता नहीं है, सब कुछ है। और तुझे यहाँ बहुत डांट भी मिलती है, सब गाली खाने को मिलती है, तो भी छोड़ दे नौकरी। बोले भाई साहब क्या कहें, हम 10 दफे सोच चुके हैं, इतना मन खराब होता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। बोलो ऐसा संभव है कि नहीं है? ऐसा दिखता है कि नहीं आपको समाज में, व्यवहार में? बोलो तो क्या है ये? है ना, कोई विज्ञान है ना ये? बोले तो इसी का नाम है ये। क्या क्या ये दर्शन मोह चला गया, लेकिन अभी आसक्ति नहीं गई। गई है आसक्ति, पर पूरी तरह से नहीं गई है। तो जितने जितने अंश में ये आश्रम की बीमारी जाएगी, उतने उतने अंश में तद्जन्य दुख मिटेगा। अब पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब यहां से चालू हुए आप। पहले तो बिल्कुल ऐसा लगता था और वही मानते थे, वही सुना था, ये क्या, ये दुख के कारण परद्रव हैं, और ये जो दिखता है, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यही मैं हूँ। आगे समझ में ना? अब ये मुझे बताने वाले मिल गए, ये क्या बताने वाले मिल गए, है ना, कि तू ये नहीं है जो तुझे लगता है। तू ज्ञान दर्शन उपयोग में जीव है, आत्मा है, और ये सब तो कर्म के निमित्त से हुआ संयोग है शरीर का। ये तू नहीं है, इसका मालिक नहीं है, इसका कर्ता नहीं है, इसका भोक्ता नहीं है। क्लियर हो गया? तो मैं और तेरे दुख का कारण ये नहीं है, ये बीमार है, एक दूसरे घर के लोग तेरे विपरीत हैं, तेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, ये सब नहीं है तेरे दुख का कारण। अब बोलो आप बात समझेंगे कि नहीं? उसके दुख का कारण रसगुल्ला है कि उसकी मिथ्या मान्यता। अब उसकी मिथ्या मान्यता टूट जाए, उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो रसगुल्ला क्या दुख देगा? और उसकी मिथ्या मान्यता भी चली गई, पर अभी उसका राग नहीं जा रहा है, तो दुख का कारण राग है कि रसगुल्ला ना मिलना? क्यों विवेक, क्या है बेटा? रसगुल्ला नहीं मिलना है कि राग है? अब वो जो वहां से नौकरी छोड़ के नहीं जा रहा है, बोलो, तो उसका दुख का कारण क्या है? कि उसका राग है। आगे समझ में नहीं। तो अब ये चीज हर जगह लागू पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो।
दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। तो इन सब में मोह राग द्वेष ही है और कुछ नहीं। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो अब आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या बात आई 260 पेज पे, यह इसी प्रकार है। इसी का मतलब क्या हो गया कि अन्य प्रकार नहीं है। तो जब हम इसमें परीक्षा करने बैठे थे, जब अपनी बुद्धि लगाने बैठे थे, ऊहापोह करने के लिए बैठे थे, उस समय हमें बिल्कुल नहीं लगता था ये इसी प्रकार है। तब तो यहां से चालू हुए थे कि ये जो मैं सुन रहा हूं, इतना तो मुझे लग रहा है कि ये बातें मैं नहीं जानता और इसमें मेरा कोई प्रयोजन है, हित है, ये तो लगा उसे। अब उसे वो बात ऐसी लग रही है कि ये संभववित है या नहीं। पॉइंट समझे? अब देखो कहां से चला और कब तक चलना है कि जिस दिन ऐसा तुम्हें लग जाए कि यह इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं। ख्याल में ये बात लिखी है इसलिए नहीं, सुनी है इसलिए नहीं, उन्होंने कहा है इसलिए नहीं, मैंने रट लिया है इसलिए नहीं, ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड में भी सेट हो गया के जैन जी इसलिए भी नहीं। क्या क्या समझ में आ गया ना? अरे अनकॉन्शियस माइंड में चिद्रूप इन नाम सेट नहीं करना है बेटा। ये मार्मिक बात बता आगे लो, बातों ही बातों में बहुत महत्वपूर्ण बात। ये जो धारणा है ना, इस धारणा में आपको अगर सेट करना है तो वो आशय सेट करना है जो जीवादि 7 तत्वों के निर्णय का है। ये भाव भाषण सेट करना है। इसको जरा भी जैसे ख्याल में आया ना, इतना अनकॉन्शियस माइंड में सेट है कि जीभ पर जरा भी खीर में खारापन आ जाए तो ज्ञान एकदम बोल देता है इसमें नमक किसने डाल दिया। क्या है आगे समझ में कि नहीं आगे? तो कौन बोल रहा है? ये संवेदन बोल रहा है। ये दिमाग नहीं बोल रहा है के में। ऐसी यहां कि जरा ही आकुलता हो तो संवेदन ज्ञान से एकदम पता चले कि कसाय हुई है। क्या समझ में आया? और कसाय हुई है तो कसाय हुई है का मतलब वो कसाय शब्द नहीं दिखे, कसाय के भेद नहीं दिखे, यहाँ वर्तता हुआ परलक्षी भाव दिखाई दे। ये जो स्वभाव से विमुख भाव हुआ है, स्वभाव के बाहर जाकर के जो मेरा देखना जानना हुआ है वो नजर आए, ये चीज धारणा ज्ञान में सेट होना चाहिए। नाम सब भूल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये भाषणा ऐसी धारणा ज्ञान में सेट हो जाए, वह इस प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोले? विचार नहीं करना पड़े। क्या बोला? ये शब्दों को नहीं घोंकना पड़े, वो भावात्मक अनुभूति, भिन्न भाषे जीव और अजीव पना। क्या कहा? आश्रम और संवर में भिन्नता भाषे, ये वेदन संवर का नहीं है, ये आश्रम का वेदन है। अभी आगे ख्याल में जे नहीं आगे। तो वास्तव में यदि आत्मार्थ की भावना है तो आपको इस लेवल पर वर्क करना चाहिए और करना पड़ेगा। इस वर्क के बिना काम नहीं होगा।
अब बोलो, मेरा आशय आप लोग अच्छे से पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? तो तब तो मैंने जो ये पिछले 8-10 दिन में जितना विवेचन किया है, समझ लो आज उसका मक्खन निकल के आया। आया बात समझ में कि नहीं आया? इतना बिलोने के बाद तब काम बनेगा। आई समझ में ना? क्या? तो अब देखो, इसमें जो ये बात आई है, वापस फिर आते हैं 257 नंबर के पेज पर। मैं सब ग्रंथ के आधार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास रहेगा। अब आप इसका आलम्बन लेके आपको वो सारा विषय ज्ञान में आएगा। अब आपको विषय ज्ञान में नहीं लेना है, आपको इसके अवलंबन से अब अभ्यास करना है अपना बैठ के, अंदर में वो आपको करना है। इन्हें उस भावात्मक स्तर पर जहां आपको ये भाषण लग जाए कि मेरे दुख का कारण परद्रव्य नहीं, मेरे दुख का कारण परद्रव्य का परिणमन नहीं। सुनना दिया। और आगे की बात बता दूं मैं इससे भी जरा सी, और अध्यात्म में जाके सुनो ध्यान से। मेरे दुख का कारण मोह कर्म भी नहीं। और आगे की बता दो, मेरे दुख का कारण मेरा ज्ञान है, मेरा प्रमाद है। ख्याल में है? ये क्या ज्ञान है? ये अज्ञान है कि दुख मेरा स्वभाव नहीं है। मैं हूं अपने में स्वयं को, ये नहीं जानना यह ज्ञान है। और जब मैं सत्ता से पूरा, ख्याल में आया ना, एक द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, परिणमन स्वभाव से पूरा, अपने में पूरा भरचक, तो फिर इधर से मेरी ओझलपना क्यों? ये मेरा अपराध है। ये मेरे दुख का कारण ये है। आई समझ में के नहीं आए? इसे पकड़ेगा तो उधर नहीं जाएगा। आई समझ में? और उधर नहीं जाएगा तो कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। एक कषाय होगी नहीं, और पूर्व की कषाय कुछ करेगी नहीं, क्योंकि वो तो एक समय की पर्याय में थी, चली गई। आई समझ में कि नहीं आ गई? अब थोड़ा मार्मिक बात कह रहा हूं कि जो इस रहस्य को नहीं पकड़ेगा तो मालूम क्या करेगा वो? कि पहले तो वो परद्रव्य को दोषी मानता था, तो उसके पीछे डंडा लेके पड़ा। फिर उसके बाद उसने अपने कर्म को पकड़ लिया, फिर उसके पीछे डंडा लेके पड़ा, और फिर द्रव कर्म को भी छोड़ दिया बेचारे। अपने ही भाव कर्म, अपने ही राग मोह, ये मेरे दुख के कारण है। तो हर नई पर्याय में वो पूर्व पर्याय के मोहराग द्वेष को विषय बनाता है। दूसरी तरफ हाँ, अब पट खुलेंगे जरा। क्या करते हो बोलो? क्या क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे आज वो एग्जाम्पल याद आ गया, लगभग 35 साल पुराना। तो मैंने कहीं एक जोक पढ़ा था। क्या जोक था? कि घर में विवेक नौकर होता है ना, तो वो जरा ऐसा ही था। वो जोक तो ऐसे बनाए जाते हैं, तो हो ऐसा तो होगा नहीं, और हो भी सकता है। तो वो नौकर के हाथ से कांच का गिलास गिर के टूट गया। समझ में आ गया? तो मालिक आया, उसने डांट लगाई, सब कुछ कहा। उन नौकर से पूछा कि तेरे हाथ से ये गिलास कैसे छूटा?
उसने दूसरा गिलास उठाया और हाथ से छोड़ के दिखाया, बोले ऐसे टूटा। ख्याल में आया या नहीं आया? है? तो ये मैंने तभी ताजी ताजी बात कही, और इसी बात से मुझे ध्यान है ना, क्या एक नाम याद नहीं आ रहा, सुधीर गर्ग करके थे कोई था एक भाई, तो वो उससे मैं थोड़ा इस विषय में डिस्कस करता है। तो उसने कोई बात आई, वो मुझे लंबी जोड़ी याद नहीं है, तो उसे मैंने यही उदाहरण देके बात समझाई थी कि हम अपना वर्तमान कैसे नष्ट करते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? आया ना, समझ में आया? वो टूट गया पागल, अब बच्चे को क्यों तोड़ रहा? क्या समझ में? अब देखो, ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है। जब ये बात कही जाती है कि तू परिणामों की संभाल में लगा रहेगा, सुनना ध्यान से, तो ये बात बहुत उत्कृष्ट है, इसका भाव बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन अगर इसे खोल के नहीं समझाओ तो लोग उसे नहीं पकड़ पाते, और होता क्या है कि फिर इस तरह की स्थितियां बनती हैं। कौन सी? कि ऐसे टूट गया। क्या क्या ये तो बात कह दी जाती है, राग को क्या भगाना, वो तो एक समय की पर्याय में है, उसका लक्ष्य क्या करना, परिणामों को क्या संभालना। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें श्रोता जो सुनने वाले हैं, तो जो पूरे प्रमाण को नहीं समझते और वक्ता के आशय को नहीं समझते, और ये भी संभव है, क्या कह रहा हूं मैं, कि हो सकता है बोलने वाले को भी आशय ज्ञान में ना हो, उनने भी सुनी सुनाई बात कह दी, बहुत उत्कृष्ट बात है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? सर्वथा नहीं कह रहा हूं, संभव है। देखो, अब ये बात निकल के आई ना यहां से, अब आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, दुख का कारण परद्रव नहीं है। जिसको पहले परद्रव लगता था, तो आप उसे कहो तेरे दुख का कारण लड़का नहीं है, तेरे दुख का कारण पत्नी नहीं है, तेरे दुख का कारण पति नहीं है, और वो जो 100% ये माने बैठा है मैं दुखी हूं तो इसी की वजह से, तेरे दुख का कारण व्यापार का नुकसान नहीं है, तेरे दुख का कारण सास नहीं है, तेरे दुख का कारण बहू नहीं है। आवाज समझ में आ गया ना? और जो व्यक्ति यही, जिसके पूरे दिल दिमाग में बात छाई है कि मेरे दुख का कारण यही है और कुछ है ही नहीं, जो अभी आपको 260 नंबर के पेज में लाइन पढ़ाई ना कि ऐसा ही है, तो उसको वही बैठा है, तो अब वो तो तुम्हारे पीछे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये क्या कहते हो? ये क्या बोलते हैं? आगे समझ में कि नहीं? और उसको धीरे धीरे समझाया कि देख ऐसा संभवित है कि नहीं। अब मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जाना है, तो फिर धीरे धीरे उसे बताया कि अपने कर्म के उदय से ही सारे बाहर के परद्रव परिणमते हैं, इसमें मूल कारण अपने कर्म का उदय है। देख, चोट तो मारी डंडे ने, लेकिन डंडा बेचारा अपने आप नहीं मारता, जिस आदमी के हाथ में डंडा है वो है असली मानने वाला। तो समझ में आया ना? तो ये तो बेचारे बाहर के आदमी डंडे के तरह से हैं, मूल में तेरा कर्म का उदय है, उसके हाथ में है, वो उदय जैसा होता है
बाहर के परद्रव उसके अनुसार पढ़ना। तब उसने बेचारे ने बात समझ में बैठ गई और उनने उन परद्रव्यों का हाथ छोड़ दिया। अब वो कर्म को कोसने लगा। कोसते हैं कि नहीं बहुत सारे लोग। अब हमने ऐसे कर्म किए हैं, अब क्या करें। समझ, कोई तो भगवान को कोसते हैं और भगवान का पीछे छोड़ दे, कर्मों को कोसते हैं। ठीक। फिर उसे समझाया कि भाई एक कर्म का उदय है, लेकिन मूल में तो तेरे ही भावों में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है वो दुख का कारण है। अगर मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो तो कर्म का उदय क्या करेगा? बात समझ लो, वो तो निर्जरित हो जाएगा कर्म, वो तो परद्रव है, जड़ है। तेरे ही पर्याय में जो विकार है वो वेदन उसका करता है। अच्छा, तो फिर मुझे रागादि भाव मिटना है, तो समझना जरा बात। अभी जो मैंने बात पकड़ाई थी ना, क्या पकड़ाई थी याद है? कि तेरे दुख का कारण ए भी नहीं, इससे भी आगे बढ़। क्या? कि मेरा ज्ञान, मेरा प्रमाद, मेरी असावधानी, मेरी अजागरूकता। कि क्या? कि मैं अपने स्वरूप को भूलकर मैंने ज्ञान का ज्ञेय परद्रव्य को क्यों बनाया, स्वद्रव्य को क्यों नहीं बना के रखा? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है स्वद्रव्य कौन सा है, परद्रव्य कौन सा है। मैं तो परद्रव्य को ही स्वद्रव्य मानता हूं। ये तो होगी मोही की दशा। आइए सर, अब दूसरा पॉइंट, ये जो ज्ञानी है कि मैंने अपने स्वरूप से विमुख हुआ और पर के सन्मुख हुआ, ये मेरा अपराध है। समझ में आया? और वो जो विकार उत्पन्न हुआ वो उस अपराध का फल है। नहीं समझ में आ गया? आए ने कुछ बात पकड़ में? क्या विनोद जी समझ रहे हो? क्यों? कि पुरुषार्थ तुझे कहां करना है? आई समझ में कि नहीं? या तो तुझे पुरुषार्थ करना है दृष्टि पलटने में, मिथ्यात्व को पलटने में नहीं करना है। क्या बोलना है? ये द्रव्य मिथ्यात्व की तो छोड़ो, भाव मिथ्यात्व को भी पलटने में नहीं करना है। दृष्टि पलट जाएगी, स्व को स्व पने भाग जाएगा, पर पन्ने भाग जाएगा, तो मिथ्यात्व भाव तो अपने आप पलट जाएगा। तुझे पुरुषार्थ क्या करना है? ये बात क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ के जैन जी ये बात, कि जिसको इस रहस्य का पता नहीं है वो डंडा लेके मिथ्यात्व के पीछे पड़ा रहता है। मुझे मिथ्यात्व भगाना, मुझे मिथ्यात्व भगाना है, दिन रात उसके पीछे पड़ा रहता है, पर वो भागेगा कैसे ये पता ही नहीं। क्या समझ में आ गया? मुझे कसायों को मिटना है, मुझे राग को मिटना है। अभी कसाय और राग कैसे मिटेंगे उसे पता ही नहीं। ये मेरे दुख का कारण यही है, मेरे इन्हें दुख दे रखा है कसाय ने। किसी का कोई दोष नहीं है, ये सारा दोष मेरी ही कसाय का है। अब मुझे इसे कसाय को जीतना है, एक कसाय को मिटना है। तो समझ में आया ना? वो मालूम, फिर भी कसाय जब नहीं मिटती तो डिप्रेशन में चला जाता। तो समझ में आ रहा है? और परेशान हो जाता है। साहब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मेरी कसाय दूर नहीं हो रही, बताओ कैसे कसाय? क्या समझ में आ गई? और कुछ लोग वो ये ना, जैसे बच्चा मेरी सुनता नहीं है, बच्चा मेरी सुनता नहीं है, बच्चा मेरी मानता नहीं है, या तो उसको डंडे के जोर से दबा के मनवा लेगा, या उसको झूठे प्रलोभन दिखा करके
मनवा लेते हैं कि तो पढ़ ले बेटा और फिर तेरे को मेला दिखा के लाएंगे। तो इससे उन्हें पढ़ने की रुचि कहाँ डेवलप हुई? तो कब तक उसे मेले के जोर पे पढ़ाता रहेगा? और नहीं तूने एक काम पूरा किया, मैडम कहती है तू चूहों की कोठरी में बंद कर दूंगी। ये कोई उपाय है? अब आज समझ में आया ना? कदाचित कुचित कोई बात ऐसी भी लेनी पड़ जाए, वो एक अलग बात है। वर्तमान योग में आशा भी दिखाई है, भय भी दिखाया है, सारी चीजें हैं और आरंभिक दशा में लगाया है, लेकिन इसके बल पर मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, मुक्ति नहीं मिल जाएगी। क्या कब तक चलेंगी ये बातें? आप समझे ना? क्या कहेंगे जी? पकड़ में आ गई बात? अरे तुझे वो विज्ञान ज्ञान में आना चाहिए। क्या कहा? तो अब उसे जब ये बात बताई, क्या बताई कि ये जो तेरे राग और कषाय हैं, ये भी दुख का कारण ये भी नहीं है। क्या कह रहे हो आप? ये कषाय में दुख का कारण है, शास्त्र में तो लिखा है। अरे लिखा है, लेकिन तेरे को जो उसकी पकड़ बैठी है, तो पूर्व पर्याय की कषाय को फिर वर्तमान में लेके बैठ गया। इस श्रृंखला कब जाएगी? क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? एक गिलास कैसे टूटा था? कि बोले ऐसे टूटा था। ये क्या मतलब? क्या समझ में आ गई बात? अरे कषाय हुई क्यों थी? दुख का कारण कषाय नहीं, ये दुख का कारण वो है जिस कारण से कषाय हुई। क्या बोले? क्या? ये दुख का कारण परद्रव नहीं है। सुनना कि वो परद्रव ऐसा क्यों परिणमा? क्योंकि तेरे कर्म का उदय ऐसा था, इसलिए उसे छोड़। वो भी इसलिए परिणमा कि तेरे कर्म का उदय ऐसा था। आज बात समझ में गई? तो कर्म का उदय ऐसा क्यों था? क्योंकि तेरे भाव ऐसे थे। तो भाव ऐसे क्यों थे? अब आया ना पॉइंट समझ में? विपिन जी क्या बोलते हैं? क्या क्या? क्योंकि तुझे अपने स्वरूप का भान नहीं था, और भान भी था तो उस समय तू अपने स्वरूप में सावधान नहीं था। ख्याल में आ गया? आए बात पकड़ में कि नहीं है? जो तेरे हाथ में है, समझ में आया ना? जीव रूपी राजा को जान। क्या? अब जीव रूपी राजा को जान करके जीव रूपी राजा की श्रद्धा कर, ये ही मैं हूं, और फिर उसकी सेवा कर। सेवा करने वाला से यानी हर पर्याय के द्वारा, दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय के द्वारा उसी का ही सेवन कर। और सेवन करने में एक जरा भी तेरी असावधानी होगी, पर सन्मुख परिणाम जाएगा। क्या समझ में? तो कषाय उत्पन्न हुए भी नहीं। ख्याल में आ गया? क्या? तो परमार्थ से कषाय भी दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण अपने स्वरूप से विमुख होना। इस आशय से मैंने ये बात कही। अब आशय समझ गए? लेकिन समझ, और आगे चलते हैं। कि अपने स्वरूप से चीखना है दुख का कारण? कि कौन चीखता है? मैं तो त्रिकाल में ही अपने स्वरूप से को छोड़ता ही नहीं हूं। मैं चिगा हूं, ये मुझे देखना ही नहीं है। ये दिखा क्यों? ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? क्या?
कहां तक पहुंचना है अभी आप देखिए, लेकिन क्रम से। अभी तुम्हारी वासना में पड़ा है, पर तरफ दुख का कारण है, और तुम कहने लगो मैं तो चिगा ही नहीं हूं। ये मत पकड़ लेना बातें। तेरा पहले वो टूटे, फिर उसका कारण समझ में आए, फिर वो टूटे, उसका कारण समझ में आए, फिर वो टूटे। ये सारे से तेरा बिल्कुल जब तक तुझे सही भाषा नहीं हो जाए तब तक ऐसा संभवित है कि नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं? ये तुझे अपने जीवन की प्रयोगशाला में बैठकर स्वयं प्रयोग करके भाषणा के स्तर पर भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका अवलंबन लेकर के जब तेरे ज्ञान में ऐसा भाषेगा, ख्याल में आया ना, तब तुझे तत्व की प्रतीति होगी। और सुनना ध्यान से, तुझे ऐसा भाषेगा, जिस समय ऐसा भाषेगा नियम से भगवान केवली के ज्ञान में तेरे दर्शन मोह का उस समय उपशम होगा। ख्याल में आएगा। और जितना जितना तेरा उपयोग इसमें लग रहा है, तुझे दिखाई दे या ना दे, तेरे दर्शन मोह का उपशम बराबर हो रहा है। तुझे उसे नहीं देखना है, तुझे अपने को देखना है, अपने स्वरूप को देखना है। तो अपने में अपना पुरुषार्थ कर, बाकी के सारे कार्य सहज होते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप